महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। तो आज प्रभु का अनासरा का तीसरा दिन है महाप्रभु के क्वारंटीन का। और आज मतलब कैसे बताएं, थोड़ा दिल नहीं लग रहा महाप्रभु के बिना। बट हमने अपने महाप्रभु की हाजिरी में कुछ किया है जिससे हमें ये एहसास रहता है कि हमारे महाप्रभु रहते हैं सामने। क्योंकि सामने पड़ी रही चीज़ तो हमेशा दिखती है ना, आंखों से थोड़ा दूर हो जाए तो एक पल के लिए आप भी दूर हो जाते हैं उस चीज़ से। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद सीधा आपको जगन्नाथ जी मंदिर लेके चलते हैं। हमारे महाप्रभु को प्यास लग रही है तो उनके लिए हमने कुछ लेके जाना है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। जय हो, सुभद्रा मैया की जय हो। बलराम दाऊ की जय हो। जय हो। तो आइए हम दिखाते हैं हमारे वेंकटरमणा गोविंदा जी ने प्रसाद में क्या पाया है। उन्होंने आज पाया है पराठा, दूध और ये फल और ये ड्राई फ्रूट्स। और आइए अब हम आपको पहले वेंकटरमणा गोविंदा जी से पहले, दर्शनों से पहले एक चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए हमारे बलराम दाऊ जी, और ये हमारे सुभद्रा मैया, और ये हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी और उनका सुदर्शन चक्र जी के ये हमने नाम का एक तुलसी पत्र यहाँ पे रख दिया ताकि हम उन्हें उस रूप में तो देखते रहें। अभी वो बीमार चल रहे हैं और आज उनकी स्वास्थ्य खराब होने का तीसरा दिन है, जिसे अनासरा बोलते हैं और वैसे क्वारंटीन बोला जाता है इंग्लिश में। तो आइए मैं अब आपको अपनी लक्ष्मी मैया और वेंकटरमणा जी के भी दर्शन करवाता हूँ, फिर उसके बाद सीधा हम जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर चलते हैं। वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। गाइस ये जो हाथ है ना, ये हाथ, ये ऊपर जो बड़े वाला है, ये उन मतलब मैं बता नहीं सकता, ये वो शक्ति है जिसे कुछ भी पॉसिबल है। बस इनकी ओर बढ़ो, ये आपकी ओर अवश्य बढ़ेंगे। ये देखिए, और हमारे महाप्रभु वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। जय जगन्नाथ गाइस। जय जगन्नाथ। देखिए हमारे महाप्रभु फ्रूट्स पे हैं तो हमारे प्रभु भी फ्रूट्स पे ही हैं। तीसरा दिन है, आज इन्होंने नहीं खाया है। मैं आपको दिखाती हूँ, आधा ये खा चुके हैं, माफ़ करना मैं लेट दिखा रही हूँ। ये दूध का प्रसाद, ये केले का प्रसाद, ये मैंगो, ये ड्राई फ्रूट्स, इधर अनार थे वो ख़त्म हो चुके हैं। वो थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आपको इसमें। यस। और ये देखिए, कल मुझे महाप्रभु ने पूरी थाली भर के दिया, उनका झूठन पाने को मुझे मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं है। तो आइए जल्दी से इस प्रसाद को खत्म करें, क्योंकि अब हमारे मंदिर जाने का समय हो रहा है और आज फिर 12 बजे एक और नया प्रसाद मिलेगा, तो 12 बजे भी प्रसाद पाएंगे। और गाइस मैं लेने नहीं दूंगी इनको घर के लिए, क्योंकि जब तक ये फिनिश नहीं करेंगे ये वाला प्रसाद तब तक दूसरा नहीं मिलेगा। तो ये है भुने हुए ड्राई फ्रूट्स एंड ये है कच्चे ड्राई फ्रूट्स, और ये है महाप्रभु का प्रसाद। वैसे तो सारा ही महाप्रभु का प्रसाद है। ये देखो, ये इस इंसान को देखो जो मेरे प्रभु जी हैं, गटागट दूध पिए जा रहे हैं। आराम से आराम से। वो इसलिए पिया जा रहा है क्योंकि महाप्रभु के पास जाने के लेट हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु को भी प्यास लगी, उनको नारियल पानी पिलाना हमने। तो डोडी खा के भागते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं पहले भक्त पेट पूजा करे, उसके बाद मैं पेट पूजा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमने सुबह से कुछ नहीं पाया। 11 बज रहे हैं, प्रभु को पाने के बाद ही प्रसाद पाते। कुछ भी बोलती है भैया। चल जय जगन्नाथ गाइस। सॉरी भक्तजनों, वैष्णव जनों, हमारा दंडवत प्रणाम सभी को। आ गए हैं भैया के पास महाप्रभु के लिए, हमारी सुभद्रा मैया बलराम दाऊ जी के लिए नारियल पानी लेने के लिए। और नारियल पानी लेते ही हम जल्दी से अब निकलते हैं अपने महाप्रभु के पास। जय जगन्नाथ। तो अब हम मंदिर आ चुके हैं अपने महाप्रभु के पास, और आइए आज आपको थोड़ा सा हम रथ भी दिखाते हैं। तो ये रहा वो रथ जिस पे हमारे महाप्रभु विराजमान होंगे आज से ठीक कुछ दिनों बाद। देखिए हमारे महाप्रभु का मंदिर, हमारे बलराम दाऊ, सुभद्रा मैया, जगन्नाथ के बिना कितना सूना सूना सा लग रहा है। वो अंदर ही, पर वो बीमार हैं इस टाइम। हमारी प्यारी प्यारी लक्ष्मी मैया वेट कर रही हैं महाप्रभु के स्वास्थ्य सही होने का। और ये हमारी प्यारी प्यारी बिमला मैया, जय हो बिमला मैया की। महीर पंडित जी हमारे, जय जगन्नाथ। कहाँ हमारे प्रभु महाभोग 56 भोग पाया करते थे, अब सिर्फ फलाहार पे है। जय जगन्नाथ।
तो चलिए अब हमने महाप्रभु का प्रसाद भी पा लिया और प्रभु सो गए हैं। इन 14 दिनों में ये जो भी लोग देख रहा है, अगर वो यहाँ पर मंदिर में आते हैं तो कृपया करके यहाँ पे ऊंची आवाज़ में मत बात करना। हमारे महाप्रभु यहाँ बीमार हैं, तो ऊंची आवाज़ में मत करना, स्लो जितना हो सकता है बोलना, बात करना जितने भी बात करनी है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये हमारे महाप्रभु की औषधि भी मिलती है यहाँ पे सुबह, दोपहर और रात को 9 बजे, 12 बजे और सुबह 6 साढ़े 6 बजे। तो आप आकर यहाँ पे प्रसाद भी पाएँ प्रभु का और वो भी पाएँ। वैसे तो हमारे महाप्रभु के काफ़ी सारे भक्त हुए, जैसे साड़ बेग, दसिया बावरी, माधव दास, बंधु मोती, गणपति भट्ट और भी काफ़ी सारे भक्त हुए। बट जो सब ये हम 14 दिन का ये हम मनाते हैं, रथ यात्रा होती है, प्रभु जो बीमार पड़ते हैं 14 दिन के लिए, तो ये 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, तो ये क्यों पढ़ते हैं? ये एक माधव दास जी उनके प्रिय भक्त थे, वो बहुत बीमार थे, वो उनकी सेवा किया करते थे। तो वो जब उनकी सेवा करते थे तो उन्होंने देखा एक दिन माधव दास जी बहुत बीमार पड़ गए। तो माधव दास जी हमारे जगन्नाथ महाप्रभु को बोल रहे थे कि मैं आपकी रोज़ सेवा करते हुए रह जाता हूँ, आपके लिए इतनी सेवा करता हूँ, मुझे इतना बीमार क्यों कर दिया आपने? तो उसी समय फिर महाप्रभु ने वो सारा दुख, वो सारी पीड़ा अपने ऊपर ले ली, तो इसीलिए वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन होते हैं हमारे महाप्रभु। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको एक चीज़ और बताएंगे जो आज मैं और मेरी वाइफ करने जा रहे हैं। जगन्नाथ भक्तों, सबको दंडवत प्रणाम। वेलकम आवर चैनल जिसका नाम है हमारे जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी आप सब पे खूब कृपा करें। जगन्नाथ जी के महाभोग के लिए फ्रूट्स अब कम पड़ गए हैं, तो हमने सोचा फ्रूट्स ला दें। बट फ्रूट्स हम जहाँ से लेते हैं वहाँ पे 37 बहुत दूर पड़ेगा, फिर आना फिर जाना। इसलिए आज दिमाग में आया कि आज थर्सडे की राम दरबार मंडी लगती है, जो कि नियर बाय है जगन्नाथ जी के पास। तो अभी मंडी लग रही है, वैसे हमें 2-4 शॉप्स दिख रही हैं, बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या क्या होगा। तो जो चीज़ हमें मिलती है वो हम आज महाप्रभु के लिए लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के फ्रूट्स 37 से लेंगे। तो अभी यहाँ पर मंडी लगनी शुरू ही हुई है और हम शुरुआत में ही पहुँच गए। और ऊपर से देखिए हमारे महाप्रभु ने मौसम कितना अच्छा कर रखा है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, मुझे आज तीसरा दिन हो गया मैंने अन्न नहीं पाया, पर मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैंने अन्न पाया कि नहीं पाया, क्योंकि महाप्रभु मुझे रोज़ फल का इतना सारा प्रसाद दे देते हैं कि मैं पेट भर के रच जाता हूँ बस उसमें। और ये मेरी किशोरी जी जा रही हैं मंडी में सब्जी देखने में। हमारे किशोरी जी प्रसाद ले रहे हैं और ये भैया ने, हमने सिर्फ महाप्रभु का नाम लिया जगन्नाथ जी का, और इन्होंने कम से भी कम कर दिया, जितना कम बोला था उससे भी कम करके इन्होंने हमें फल लगा दिया आम का। इससे पहले बीवी मतलब मैंने लिया, बीवी चाहती है कि बस उसको श्रेय मिलता रहे और किसी को ना मिले। तो हमने आम और सेब तो ले लिया, अब हम ले रहे हैं आलू बुखारा। तो हमने आम ले लिए, आलू बुखारा ले लिया, सेब ले लिए, ये देखिए। अब सिर्फ जो महाप्रभु को प्रसाद लगता है उसका वो रह गया आड़ू। चलो प्रभु जी, वेट, प्रभु जी को हम दीजिए देवी, थोड़ा सा जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये फ्रूट्स ले चुके हैं प्रभु जी, चलो लाओ, भी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज करते हुए चलते हैं, छोड़ दो, चलो जाओ। शायद हम सीधा मंदिर जाएंगे प्रसाद देने के लिए, क्योंकि शाम को आज थोड़ा सा व्यस्त है। हम पूरे समय पर ही पहुंचेंगे 9 बजे महाप्रभु के पास, क्योंकि महाप्रभु से पहले आज हम अपनी श्री जी से मिलने जाएंगे। मालकिन गाड़ी की चाबी मालकिन के पास है। मैडम जी डोर खोल दीजिए प्लीज़। मैडम जी खुल गया है। ओ मैं भूल गई थी कि उई इनके गाइस। तो जय जगन्नाथ। तो अब शाम का समय हो गया है, अब हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो आज हम किशोरी जी के पास जाएंगे, किशोरी जी से प्रे करेंगे थोड़ा कि हमारे जग्गू जी का स्वास्थ्य थोड़ा जल्दी से अच्छे करें, उनको अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ बना के पिलाएं, क्योंकि हमारे महाप्रभु बीमार हैं और आज तीसरा दिन है हमारे महाप्रभु के बीमार होने का। तो चलिए चलते हैं हम अपनी श्री जी के पास। स्वागत है आपका दोबारा से हमारे चैनल में। तो अब
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं आज के दिन ही बताना चाहता था आपको। थर्ड डे जब हमारे महाप्रभु बीमार पड़ते हैं, तो मेरी किशोरी जी शादी से पहले एक नियम किया करती थी। जब भी महाप्रभु बीमार होते थे, इन 14-15 दिनों में क्वारंटीन होते थे, तो वो श्री राधा जी के पास अपने मायके से जाया करती थी पैदल। तो इनकी इच्छा थी कि वो ज़िंदगी भर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जब वो अपनी ससुराल में आई तो वो कहती कि उन्होंने यहाँ से भी करनी है वो चीज़। तो मैंने कहा चलो। तो ये मुझे लेकर नहीं जा रही थी, पर मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मैंने बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र होता है। आजकल लोगों ने इसको मजाक बनाया हुआ है, तो इसकी कदर करो, रिस्पेक्ट करो। क्योंकि जब भी आप बूढ़े होंगे या बीमार पड़ेंगे, बेड पर आएंगे, कोई साथ नहीं देता। सिर्फ़ एक पत्नी है जो पति का साथ देती है, और पति है जिसको पत्नी का साथ देना होता है। तो जितना हो सकता है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जिसमें पति को खुशी मिलती है पत्नी को वो करनी चाहिए, और जिसमें पत्नी को खुशी मिलती है पति को वो करना चाहिए। हाँ, पर गलत चीज़ में साथ नहीं देना चाहिए। गलत चीज़ है तो उसको सुधारना भी चाहिए। तो हम ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा हो गया शायद निकले हुए को, बट मैंने यहाँ से नापा था तो 38 से 20 सेक्टर, और फिर 20 सेक्टर से, क्योंकि 20 सेक्टर में गौड़िया मठ है हमारी श्री जी, तो उस गौड़िया मठ के बाद हम लोग जाएंगे अपना जगन्नाथ महाप्रभु के पास। वहाँ पे भी पैदल ही जाएंगे। तो मैंने 38 से जो नापा था तो वो था अराउंड 6 किलोमीटर पैदल का, और जो वहाँ से श्री जी के पास से जगन्नाथ जी का रास्ता है वो है 4 किलोमीटर। तो हम पहले यहाँ पे पैदल चलते हुए श्री जी के पास जाएंगे, फिर जाएंगे हम जगन्नाथ जी के पास। तो मुझे एक्चुअल में सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा कि किशोरी जी ने मुझसे ये कहा कि वो अपना वो नियम जो मायके में किया करती थी वो ससुराल में भी करना चाहती हैं। तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तो उनके स्वास्थ्य के लिए मुझे 6 किलोमीटर क्या, मैं 60 किलोमीटर पैदल चलने को बोलोगे मैं उसके लिए भी चलूँगा। तो चलिए अब हम श्री जी के पास मिलेंगे और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के स्वास्थ्य की कृपा करेंगी हमारे ऊपर किशोरी जी। तो चलिए, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राधा माधव की। भक्तों, हमारा नंगे पैर श्री जी के पास जाने का भाव ये है कि हम श्री जी से अरदास करते हैं वहाँ जाके, और नंगे पाँव 6 किलोमीटर या अगर 8 किलोमीटर भी चलना पड़े तो हम चलने के लिए सज्ज हैं। बट हम जाके अपनी श्री जी से कृपा की गुहार लगाते हैं कि हम पर कृपा करें कि हमारे जगन्नाथ जी का स्वास्थ्य जो ये 14 दिन के लिए बिगड़ता है, इसमें कुछ कष्ट कम करें। क्योंकि पहले 5 दिन तो जगन्नाथ जी को बहुत पीड़ा होती है। तो उस पहले 5 दिनों में से हम तीसरे दिन जाते हैं वहाँ पे महाप्रभु के पास, किशोरी जी के पास, ताकि हमारे महाप्रभु का स्वास्थ्य ठीक हो। ये सिर्फ हमारा भाव है जगन्नाथ जी के लिए। हमें किसी ने ऐसा करने के लिए बोला नहीं है, हमें ये उनसे प्रेरणा मिली। हमारे मन में भाव आया कि हमें जगन्नाथ जी के लिए श्री जी के पास ही जाना है, क्योंकि जगन्नाथ जी के हृदय के जो सबसे करीब है वो श्री जी ही है। तो श्री जी मतलब मानो ठाकुर जी मानो श्री जी मानो जगन्नाथ जी मानो तो श्री जी, तो ये एक ही हैं। तो जब एक स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो हम श्री जी के पास नंगे पाँव जाते हैं उनसे गुहार लगाने कि हमारे जगन्नाथ जी का कष्ट कम कर दीजिए श्री जी। और ये हमें किसी ने बोला नहीं है, ना हमने किसी से सुना है, ये हमारे मन में भाव आता है, हमें प्रेरणा मिलती है तो हम ये इसलिए करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। और जगन्नाथ महाप्रभु के पास जहाँ भी आपके नज़दीक मंदिर हो जाइए, उनका स्वास्थ्य देखिए। और हमारे महाप्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी लीलाएं पढ़ेंगे तो आप अपनी आँखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ। और अभी आपको दिखाता हूँ, घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, और वो देखिए मेरी किशोरी जी चल रही है। किशोरी जी जय जगन्नाथ।
तो ये सामने इस्कॉन आ गया। तो मठ में जाने से पहले इस्कॉन पड़ता है, तो हम इस्कॉन के दर्शन करते हुए निकलेंगे जल्दी से। जय जय श्री राधा माधव जी की। तो हमने अब इस्कॉन में एंट्री कर ली है और एंट्री करके अब हम अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय जगन्नाथ। तो अब हमने इस्कॉन में भी दर्शन कर लिए, थोड़ा जल्दी में थे आज, इसलिए हम अंदर के दर्शन ले नहीं पाए। तो चलिए अब हम आज आपको पर श्री जी के दर्शन थोड़े अच्छे करा देंगे। और एक ही बात है, हमारे श्री श्री राधा माधव जी इस्कॉन में भी है, गौड़िया मठ में भी हैं, बस संप्रदाय अलग अलग है, पर हमारे ठाकुर जी और श्री जी तो एक ही है। तो गाइस अब हम मठ भी पहुंच चुके हैं। अब अंदर आपको मठ में पहुंच के एंट्री कराते हैं और आपको पीछे से हल्की हल्की कीर्तन की आवाज़ तो आ ही रही होगी। तो कीर्तन के साथ साथ चलिए, पीछे से नहीं, अब आपको लाइव कीर्तन की आवाज़ सुनाता हूँ। जय जगन्नाथ। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी श्री जी के पास, और देखिए आते ही हमारा कीर्तन के साथ स्वागत कर रही हैं किशोरी जी। और ये मेरे साथ में किशोरी जी चल रही है, मेरी नित्य किशोरी। श्री जी के लिए प्रसाद लिया इन्होंने आम का। मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, कीर्तन की ज़्यादा आ रही होगी, तो कीर्तन का ही आनंद लीजिए। मेरी आवाज़ तो बहुत देर से सुन रहे हैं आप। तो मेरे प्यारे भक्तों, अब हमने श्री जी के दर्शन भी कर लिए, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, और हमारे पावन महाराज जी के भी दर्शन हुए। आज महाराज जी ने हमें प्रसाद भी दिया, और उस प्रसाद को हम मरते समय तक संभाल के रखें, क्योंकि वो हमें प्रसाद ही कुछ ऐसा मिला है। महाराज जी ने हमें शादी का तोहफ़ा दिया, बट हम भक्ति भाव में इतना डूब गए थे कि हमने उसकी क्लिप नहीं ली। तो चलिए अब हम सीधा जगन्नाथ जी मंदिर चलते हैं, और हम अपनी इस यात्रा को वहाँ पे ख़त्म करते हैं, संपूर्ण करते हैं। आज के लिए विश्राम देंगे उसको वहाँ पे। जय जगन्नाथ। 29 और 32 के चौक को क्रॉस किया है अभी हमने। हम लोग पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द ही अपने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास। हमने जो पैदल यात्रा शुरू करी थी वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट नियर बाय 6:20 आई थिंक 6:20 के करीब हमने शुरू की थी। अब आपको हम बिल्कुल काले काले दिखेंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत अंधेरा है। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा रोड दिखा देते हैं, और उसके बाद सीधा हम आपको जगन्नाथ जी मंदिर ले चलते हैं। ये रही हमारी किशोरी जी, थक गई हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, आज का ये जो सफ़र मेरी किशोरी जी ने तय किया है, ये निर्जला फास्ट रख के किया है। इन्होंने सुबह से एक पानी की बूंद तक नहीं पी है। तो चलिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास जाके हम अपनी किशोरी जी का फास्ट भी खोलेंगे, निर्जला का, और महाप्रभु से आशीर्वाद लेते हैं और देखते हैं हमारे महाप्रभु का स्वास्थ्य कैसा है, कैसे हमारे महाप्रभु सुभद्रा मैया बलराम दाऊ जी। तो मेरे साथ एक बार सब मिलके बोलिए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। मेरी किशोरी जी की तरफ से भी जय हो, क्योंकि इन्होंने निर्जला के साथ साथ अपना मौन व्रत भी रखा है। तो चलिए, जय जगन्नाथ। सो पूरे 2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं महाप्रभु के मंदिर के बाहर। तो आइए चलिए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आज वैसे काफ़ी भक्त लोग आए हैं जो महाप्रभु के प्रसाद के लिए खड़े हैं। आइए आपको सबसे मिलाते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो फाइनली गाइस 11-12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद और नंगे पाँव चलने के बाद हम जगन्नाथ जी मंदिर पहुंच चुके हैं। और हमारे भक्त लोग देखिए, मैं इधर आऊँगा तो भी कैमरा हिलेगा, क्योंकि मैंने एक्टिवेट मोड ऑन कर दिया है।
ये हमारे पीछे हमारे महाप्रभु देखिए, और यहाँ बच्चे, हमारे महाप्रभु के बच्चे लोग महाप्रसाद का वेट करते हुए, जड़ी बूटियों का वेट करते हुए कि जो महाप्रभु फल का प्रसाद पा रहे हैं तो इन सबको भी मिले। और ये हमारा छोटा भक्त दिखाइए, हमारा छोटा भक्त चिकू। जय जगन्नाथ चिकू जी। तो देखिए हमारी किशोरी जी बैठी हैं और हमारे महाप्रभु का महाप्रसाद आ रहा है। और ये हमारे सारे भक्त लोग वेट करते हैं। और ये हमारे महाप्रभु के प्रिय भक्त साहिल जी, इनको तो आपने इतना अच्छा कीर्तन करते हुए सुना होगा। तो चलिए अब सीधा आपको प्रसाद खिलाएंगे। हम वैसे पालेंगे साथ में, आप मानसिक पा लेना। जय जगन्नाथ। और अगर आप भी प्रसाद पाना चाहते हैं महाप्रभु का, दवाई वाला भी और काढ़ा भी, तो आप 31 जगन्नाथ जी मंदिर में आ जाइए और महाप्रभु का प्रसाद पाइए। और महाप्रभु का प्रसाद पाने के साथ साथ महाप्रभु के स्वास्थ्य के बारे में भी जान लीजिए। आज तीसरा दिन हो गया हमारे महाप्रभु को। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो मेरे प्यारे भक्त, अब हमारे बच्चे, ये जो 2 बच्चे आगे खड़े, अरे ये 2 बच्चे और पीछे हमारे जगत मामू, ये हमारे पुणे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वैसे तो बड़ा अफसोस है कि इस बार ये हमारे साथ रथ यात्रा नहीं मनाएंगे, बट ये पुणे जाके वहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अटेंड करेंगे। तो हमारी गुड विशेस इनके साथ है। ये हमारी डॉक्टरनी बनने वाली हैं जल्दी से। मुझे नहीं पता किस चीज़ के स्पेशलिस्ट है ये, किस चीज़ के हो? दिमाग। अच्छा, अभी बनेंगे, बट ये बन जाएंगे। अब मैं, जगन्नाथ जी ने आज्ञा करी है, ये बन जाएंगे। जब ये बनेंगे तो ये हमारे उस पर कमेंट करके बताएंगे इसी पोस्ट पे कि कौन से डॉक्टर बने हैं। तो क्योंकि इन्हें अभी खुद नहीं पता, अभी इन्होंने एग्जाम दिया है। मेरे को बता दिया उन्होंने। चलो ठीक है। विठल माजा वाली बात तो उसके बाद हम पुणे जाएंगे इनके पास। वहाँ पे हमारे विठल महाराज जी हैं, हमारे प्रभु, जो एक ईंट पे विराजमान है। हमारे हरि नारायण जी का ही स्वरूप है वो भी। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए और एक बार इनकी गुड विशेस के लिए मेरे साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलराम दाऊ जी सुभद्रा मैया का जय घोष लगाइए। बलराम दाऊ की जय, सुभद्रा मैया की जय, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय, सुदर्शन चक्र की जय हो। बोल बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ की जय, माधव प्रभु जगन्नाथ की जय, जगन्नाथ की रथ यात्रा महामहोत्सव 2026 की सेक्टर 31 मंदिर श्री जगन्नाथ की जय, एयरफोर्स वालों की ट्रांसफर करने वालों की सिविल सर्विस की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।